फैमिली पोएसी, ग्रेमिनी या ग्रास फैमिली के से पहले हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन क्या होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में रूट के कैरेक्टर्स, स्टेम, लीफ और किस प्रकार के पादप होते हैं, उनकी हैबिट किस प्रकार की होती है, प्रकृति किस प्रकार की होती है, इसके बारे में आपको बताया। और नेक्स्ट है इसका फ्लोरल कैरेक्टर्स, पुष्पीय लक्षण के बारे में अब बात करेंगे। फ्लोरल कैरेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्लोरल कैरेक्टर्स में सबसे पहले आता है इन्फ्लोरेसेंस, जिसको हम कहते हैं पुष्पक्रम। इसमें पहले भी आपको बताया, जो पुष्पक्रम है विशेष प्रकार का होता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं जिसको हम। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो इसकी मुख्य फ्लोरल एक्सिस जो होती है, फ्लोरल एक्सिस को हम कहते हैं रेचिला। फ्लोरल एक्सिस जो इस पुष्पक्रम की है इज नोन एज रेचिला। ठीक है, इसकी फ्लोरल एक्सिस को हम कहते हैं रेचिला, इसको हम पुष्पीय अक्ष भी कहते हैं। और इस फ्लोरल एक्सिस पर स्टेराइल ब्रैक्ट पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्लूम। ग्लूम कहलाते हैं। ग्लूम 1 और 2, दो ग्लूम होते हैं, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, तो दो ग्लूम होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रेचिला है और इसके दोनों तरफ ग्लूम फर्स्ट और ग्लूम सेकेंड, जिनको हम स्टेराइल ब्रैक्ट कहते हैं। ये मॉडिफिकेशन है ब्रैक्ट का, बंद सहपत्र। बंद का क्या मतलब होता है स्टेराइल का? स्टेराइल का मतलब ये है कि इनके एक्साइल से पुष्प का ओरिजिन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे स्टेराइल दो सम्मुख ब्रैक्ट जो होते हैं उनको हम नॉर्मली ग्लूम्स कहते हैं, हिंदी में तुष कहलाते हैं ये। इसके बाद इसी इन्फ्लोरेसेंस में इसके ऊपर की ओर दो और ब्रैक्ट होते हैं, फर्टाइल ब्रैक्ट। ये आप देख सकते हैं, ग्लूम के ऊपर जो स्पाइक है पूरा, इसमें दो ब्रैक्ट पाए जाते हैं, ये फर्टाइल ब्रैक्ट होते हैं। फर्टाइल ब्रैक्ट दो होते हैं, एक इंफीरियर नीचे की तरफ, ये मॉडिफिकेशन है सेकेंडरी ब्रैक्ट का, ब्रैक्टियोल्स भी कहते हैं। इंफीरियर ब्रैक्ट होता है जो लेमा कहलाता है, और ऊपर की तरफ सुपीरियर ब्रैक्ट होता है जिसको हम पेलिया कहते हैं। जो रेचिला है, सबसे नीचे की तरफ दो स्टेराइल ब्रैक्ट स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट में जो ग्लूम कहलाते हैं, और इनके एक्साइल से कोई भी फ्लावर ओरिजिनेट नहीं होता है। उसके ऊपर की तरफ दो मॉडिफिकेशन है ब्रैक्टियोल का, जो फर्टाइल ब्रैक्ट कहलाते हैं। इसमें जो नीचे वाला है इंफीरियर पेलिया और ऊपर वाला सुपीरियर पेलिया। जो इंफीरियर पेलिया होता है, ये इसके बाहर की तरफ काफी रिजिड हेयरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जबकि जो सुपीरियर पेलिया होता है ये इसमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, हेयरी स्ट्रक्चर होता है, इसको ऑन कहते हैं। गेहूं की बाली आपने देखी होगी, बाहर की तरफ जो ब्रैक्ट्स होते हैं उससे काफी लंबा एक स्टिफ रिजिड हेयरी स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, वो निकलता है इस इंफीरियर पेलिया से, जिसको हम कहते हैं लेमा। ठीक है, और इसी स्पाइकलेट पर फिर इसके ऊपर की तरफ पेरियंथ पाया जाता है,
पेरियंथ जैसे आपको बताया था रिड्यूस्ड होता है, और ये जो पेरियंथ है 2 लॉडिक्यूल्स के रूप में होता है। 2 टेपल होती है जिनको हम कहते हैं लॉडिक्यूल्स, और इसके ऊपर की तरफ फ्लावर होता है। फ्लावर के अंदर 3 स्टेमन्स होते हैं, बीच के अंदर ओवरी, स्टाइल बहुत छोटी होती है, और जो स्टिग्मा होते हैं वो देयर आर 2 स्टिग्मा, और ये फेदरी होते हैं। तो ये है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट को आप इसमें और फिर एक स्पाइकलेट, फिर दूसरी इसी तरह का स्ट्रक्चर, दूसरी स्पाइकलेट का, फिर तीसरा स्ट्रक्चर। तो ये एक कंपाउंड स्पाइक का फॉर्मेशन होता है, का निर्माण होता है, जिसको हम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं। फर्टाइल ट्रैक्ट, इसके ऊपर की तरफ जो पेरियंथ होता है 2 टेपल होती हैं, रिड्यूस होती हैं, और इन रिड्यूस टेपल को हम कहते हैं लॉडिक्यूल्स। तो ये आपको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट के बारे में इसमें बताया, जो नीचे वाले ग्लूम कहलाते हैं। ग्लूम के ऊपर की तरफ जो फर्टाइल ब्रैक्ट होते हैं, जिनको हम लेमा और पेलिया कहते हैं, और उस लेमा से एक काफी लंबी पॉइंटेड रिजिड स्टिफ स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम ऑन कहते हैं। और इस के ऊपर की तरफ 2 लॉडिक्यूल्स टेपल रिड्यूस्ड पेरियंथ के फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसमें जो फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है इसमें 3 स्टेमन्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा पाए जाते हैं। इसके बाद फ्लोरल कैरेक्टर्स में आता है फ्लावर, पुष्प। यदि फ्लावर के कैरेक्टर इसमें देखें नॉर्मली, तो फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट और ब्रैक्टिएट, इसको हम कहते हैं सहपत्र और सहपत्रिका, दोनों ही इसके अंदर पाए जाते हैं। जो फ्लावर होता है इसका इनकम्प्लीट, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है? त्रिज्या सममित, या इसको हम कहते हैं एक व्यास सममित। ये फ्लोरल डायग्राम से आपको पता चल जाएगा इसमें कि नॉर्मली जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल, एक्सेप्ट मेज। मेज के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो ये जो मेन कैरेक्टर हैं इसके, और जो फ्लावर होते हैं वो सेसाइल होते हैं, अवृंती होते हैं। जिसमें पुष्पवृंत होता है, पेडिसल होता है, वो नहीं पाया जाता है। और हाइपोगाइनस, ये टर्म आपको बताई हुई है पहले भी, टर्मिनोलॉजी में भी बताई थी। हाइपोगाइनस का मतलब ये होता है जायांगधर। पुष्प में 4 चक्र होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। जो 3 भाग होते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, वो जायांग के आधार से उत्पन्न होते हैं। तो ओवरी सुपीरियर हो जाती है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं हाइपोगाइनस। इसके बाद आता है फ्लोरल पार्ट्स। फ्लोरल पार्ट्स में जैसा कि पहले बताया, इसमें कैलिक्स और करोला अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। तो कैलिक्स और करोला के स्थान पर इसमें क्या पाया जाता है? पेरियंथ। परिदल पुंज। परिदल पुंज की हम एक यूनिट को टेपल कहते हैं। तो टेपल कितने होते हैं? 2, और ये 2 टेपल क्या कहलाते हैं? लॉडिक्यूल्स, जो कि रिड्यूस्ड टेपल होते हैं, जिनको हम लॉडिक्यूल कहते हैं। रिड्यूस्ड हो गए। और जो टेपल होते हैं दे आर पॉलीफिलस।
पृथक परिदल पुंज इनके अंदर सामान्यतः पाए जाते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल नॉर्मली तो 2 टेपल होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है, बैम्बूसा में 3 टेपल्स होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्योंकि सभी जगह पाए जाते हैं। 3 टेपल्स होते हैं, कुछ 3+3 में अरेंज होते हैं। 3 टेपल जो 6 कह सकते हो, 3+3 टेपल्स 2 चक्रों में इनके अंदर व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद एंड्रोशियम, उमंग, सामान्यतः 3 स्टेमन, पुंकेसर 3 होते हैं इनके अंदर, 3 स्टेमन्स होते हैं। और जो स्टेमन्स होते हैं दे आर पृथक पुंकेसरी, पॉलीएंड्रस। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आपको उसका पहले ही बताया था, जो एंथर होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं। मुक्तदोली जो एक फैमिली का भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, डाइथिकस होते हैं। ये मेन जो कैरेक्टर है इसमें। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइस हो गया, डेंड्रोकैलेमस हो गया, बैम्बूसा, इनके अंदर 6 स्टेमन्स पाए जाते हैं, अरेंज इन 3+3 इन 2 वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या हो गया? 3 स्टेमन, पॉलीएंड्रस एंड वर्सेटाइल। ये है एक्सेप्शन जिनके अंदर 6 स्टेमन्स पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है इसका गाइनोशियम, जायांग। यूं तो जायांग नॉर्मली इनके अंदर ट्राई कार्पलरी होता है, लेकिन जो बाकी के 2 कार्पल होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, तो आप इसको हम आप लिख सकते हैं जैसे ट्राई कार्पलरी। बट 2 कार्पल्स आर स्टेराइल, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? मोनोकार्पलरी, यूनिलोक्यूलर, एक कोष्ठीय हो गया इसलिए ये, और ओवरी इज सुपीरियर, सिंगल ओव्यूल इन लोक्यूल, एक बीज कोष्ठक के अंदर इनके अंदर पाया जाता है, और बेसल प्लेसेंटेशन। आधारी बिजांडा न्यास। ठीक है, और स्टिग्मा 2 होती है और फैदरी होती है। स्टाइल इज वेरी शॉर्ट, काफी छोटी होती है स्टाइल इनके अंदर। ट्राइकार्पलरी, लेकिन 2 स्यूडो हो जाती हैं, 2 स्ट्राइल हो जाती हैं, तो नॉर्मली एक अंडपीय जायांग सामान्यतः दिखाई देता है। फ्रूट हमने इसमें पहले ही बता दिया था आपको, जो फ्रूट होता है इसका दैट इज कैरियोप्सिस। इसके अंदर क्या होता है? जो सीड कोट होता है और ओवरी वॉल होती हैं, दोनों फ्यूज्ड होती हैं, तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं कैरियोप्सिस। सीड कोट
and ovary wall are fused. There is no difference between seed coat and ovary wall. तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं कैरियोप्सिस कहलाता है। और इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे फ्लोरल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। इसमें फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम लिख सकते हैं BRL, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ 2। तो हम इसमें ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे जो 2 है वो किस फॉर्म में होते हैं, लॉडिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। 3 होते हैं, इनको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, पॉलीएंड्रस होते हैं। गाइनोशियम, क्योंकि ये आभास तो हमें एक का ही देता, होते 3 है, लेकिन तो हम इसको एक भी लिख सकते हैं और इसको हम और ट्राइकार्पलरी ब्रैकेट में 3 लिख के भी इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। ट्राइकार्पलरी फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो आपने देख लिया, इसमें जो फ्लावर होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, सामान्यतः बाइसेक्सुअल होता है, जिसमें एक्सेप्शन बताया था मेज के अंदर यूनिसेक्सुअल होता है। पेरियंथ 2 होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, नॉर्मली फैमिली में लॉडिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। स्टेमन्स 3 होते हैं और गाइनोशियम इज मोनोकार्पलरी एंड ओवरी इज सुपीरियर। तो ये हो गए फ्लावर के इंपॉर्टेंट फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में आपको बताया। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैमिली है मोनोकॉट की। इसमें आप ये देख सकते हैं जो फ्लोरल डायग्राम हमने बनाया है, ये बाहर की तरफ जो डायग्राम हमने बताया, अंदर आप देख रहे हैं ये तो बाहर हो गया इनके ब्रैक्ट्स, ठीक है। पेलिया अपर एंड लोअर मॉडिफिकेशन है, लेमा और पेलिया। ये आप देख सकते हैं लॉडिक्यूल्स हैं दोनों, स्टेमन्स हैं। ये है इसकी ओवरी, तो इसकी जो आउटर है वो तो ओवरी वॉल है, अंदर वाली जो है वो सीड वॉल है। ये हो गया एक कोष्ठक और ये इसके अंदर एक सिंगल ओव्यूल होता है। कई बार इसमें इस ओवरी के चारों तरफ एक फेदरी स्ट्रक्चर लाइन बनी हुई होती है, ये है शोदोस्टिग्मास। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। तो ये है इसका फ्लोरल डायग्राम, जिसमें एक सिंगल लोक्यूल होता है और उसके अंदर एक ओव्यूल। प्लेसेंटेशन बेसल है, जिसमें जो ओव्यूल है वो बेस से अराइज होता है। तो इसको हम LSO फ्लावर में देख सकते हैं। जब TS काटते हैं तो हमें इस तरह जो बेसल प्लेसेंटा है वो दिखाई इसमें नहीं देता है। यदि इसके जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हम देखें, प्लांट्स ऑफ फैमिली या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत सारे प्लांट हैं। तो मैं आपको कुछ कॉमन प्लांट्स ही बताऊंगी इसमें, जिनको हम आसानी से याद कर सकते हैं। कुछ सीरियल्स इसमें हम नाम ले सकते हैं, या कुछ हम एडिबल प्लांट्स के नाम ले सकते हैं इसमें। जिसमें नॉर्मली सीरियल्स आते हैं, धान आती हैं जो हम खाते हैं नॉर्मली इसके अंदर। तो ओराइजा सटाइवा हम कहते हैं राइस या चावल। ट्रिटिकम, एस्टाइवम गेहूं, व्हीट, हॉर्डियम, वल्गेर, बार्ले जिसको हम जौ, मोटा अनाज है जिसको हम खाते हैं, एविना सटाइवा, ओट्स, जई,
के नाम से जानते हैं। फिर हम मिलेट्स में ऐसे ले सकते हैं, इसमें सोरगम वल्गेर, ज्वार, पेनिसीटम, अमेरिकैनम, हमारे यहाँ का स्टेपल फूड भी है, मुख्यतः खाया जाता है, बाजरा, जिया मेज, मक्का। मेन जो सीरियल्स और मिलेट्स हैं उनके नाम आपको यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। एक और प्लांट का नाम बता देती हूँ जिससे चीनी प्राप्त होती है, शुगर यील्डिंग प्लांट है, ये है सेकेरम ऑफिसिनेरम। हम क्या कहते हैं, शुगर के या गन्ना, चीनी जिससे मिलती है हमें। और इसके बहुत सारे ऐसे प्लांट भी हैं जो फॉडर के रूप में भी काम में लिए जाते हैं, जैसे सोरगम वल्गेर हो गया, एविना सटाइवा हो गया, हॉर्डियम वल्गेर हो गया। ये जो प्लांट हैं जिनको हम एज अ फॉडर भी काम में ले सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरियल और मिलेट्स बताए जो हम डेली हम खाने में काम में ले सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो हम फॉडर के रूप में काम में लेते हैं, चारे के रूप में। प्लांट करीब करीब कॉमन से ही है, इसमें जो कॉमन प्लांट है वो ही मैं बता रही हूँ। इसमें सोरगम वल्गेर, एविना सटाइवा, और भी इसमें नाम लिख सकते हैं आप। एविना की बहुत सारी स्पीसीज हैं इसमें, हॉर्डियम वल्गेर का नाम भी अपन लिख सकते हैं। तो दो नाम आपको इसमें बता दिए हैं जो नॉर्मली हम हाँ इसमें फॉडर के रूप में काम में ले सकते हैं। एक और नाम आप लिख सकते हैं ड्राई फॉडर के रूप में, एपिलिडा म्यूटिका। ये इसके अलावा जो उसमें बहुत सारी ग्रासेस भी इस फैमिली में मिलती हैं, इसलिए इसको ग्रास फैमिली भी कहते हैं। वाइल्ड ग्रासेस के नाम यदि हम लिखें इसमें तो सैंक्रस, सीलियरिस, डाइकैंथियम, एन्यूलेटम, सीजनल ग्रासेस हैं, बारिश के साथ ही ग्रासेस जो आपने देखी होंगी इजीली उग जाती हैं। साइनोडोन धूप ग्रास कहते हैं जिसको, डक्टाइलोन, ब्रैकेरिया रेमोसा, बहुत सारी ग्रासेस हैं इसमें। एक और जो इम्पोर्टेंट प्लांट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, खसखस। खसखस का बॉटनिकल नेम बहुत बार क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, विटिवेरिया, जिंजीनोइडिस। खसखस, इसकी जड़ों से खसखस की जो सीड्स भी इसके नॉर्मली खसखस के सीड्स काम में लिए जाते हैं। और सर्दियों गर्मियों के लिए इसकी चटाई भी बनाई जाती है जो ठंडक प्रदान करती है इसमें। और इसके अलावा इसकी कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि वोलेटाइल ऑयल के रूप में जिनसे ऑयल निकलता है। सिम्बोपोगोन की बहुत सारी जातियां हैं जिनसे सुगंधित तेल निकलता है।
तो ऑयल के लिए हम नाम लिख सकते हैं सिम्बोपोगोन। फ्लेक्सुसस, इससे जो सिम्बोपोगोन है, ग्रास होती है ये, इसकी लीफ से ऑयल निकलता है और इस ऑयल से सोप वगैरह बनाने के इसको हम काम में लेते हैं। और ये जो स्पीसीज लिखी है सिम्बोपोगोन फ्लेक्सोसस, इसको हम लेमन ग्रास के नाम से जानते हैं, लेमन ग्रास। तो इस जो लेमन ग्रास है, इसकी लीफ से भी ऑयल निकलता है और जो वोलेटाइल ऑयल है वो सोप इंडस्ट्री में इसको काम में लिया जाता है। तो ये कुछ सिम्बोपोगोन की स्पीसीज हैं जिनसे ऑयल प्राप्त होता है। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका काफी नाम है, काफी प्लांट मिलते हैं इसमें। पेपर मैन्युफैक्चर में काम में लिए जाते हैं डेंड्रोकैलेमस, ये सभी जातियां नॉर्मली पेपर मैन्युफैक्चरिंग में काम में आती हैं। बैम्बूसा, काम में डेंड्रोकैलेमस, हैमिल्टोनाई, बैम्बूसा की स्पीसीज, सेकेरम, ऑफिसिनेरम, ओराइजा, सटाइवा, सेकेरम, ऑफिसिनेरम जो है जिसको हम मूंज के नाम से जानते हैं, फाइबर से रस्सियां भी बनाई जाती हैं इसकी। ये कुछ जो प्लांट है, खसखस प्लांट है, कागज बनाने के काम में ली जाती हैं। तो कुछ स्पीसीज के नाम आप इसमें याद कर सकते हैं। डेंड्रोकैलेमस की स्पीसीज हो गई, बैम्बूसा हो गया, सेक्रम हो गया, ओराइजा हो गया। ये कुछ प्लांट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट ग्रासेस के नाम इसमें बताए हैं। जो नॉर्मली फैमिली है, इसमें सीरियल्स और मिलेट्स आते हैं जो हम खाने के काम में लिए जाते हैं। जो पोएसी फैमिली है वो इकोनॉमिकली भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोनोकॉट की एक बड़ी फैमिली है, इम्पोर्टेंट फैमिली है और वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म मोनोकॉट। थैंक यू।